आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 8 अगस्त 1993। सत्संग का समय सुबह 4 बजे है। वह सत्संग कैसेट नंबर 117 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका को बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। सब सारी बात ही कह रहे थे और सब काफी आई। अब विषय को थोड़ी बहुत सर ये जो वाणी कही मैंने वो महात्मा देखे तो नहीं, मैंने साधु महात्मा सत्संग को कहने सुनने तो बताता हूँ कि वो 2 साधु थे, दृष्टि जो भी थे, चाचा भतीजा के दोनों बड़े अच्छे महात्मा हुए। उनके शब्दान सुनते हैं तो बहुत अच्छे शब्द से काफी शब्द मिलते हैं। वाणीनाथ के और गुलाबनाथ के शब्द काफी मिलते हैं और बहुत अच्छे साधु हुए बताते हैं कि बूंदावन लाग जी के भाई उसकी बूंदवाना दो सत्संग इतनी बार की तरह रखी थी कल कई जन में। हाँ कभी सो जाओ ना जगह हो सुना तो उनकी वाणी सब मिलती जुलती से साधु कोई भी हो चाहे उसी घर के होते हैं। साधु साहेब एक है, 2 जैसो ऊट, ताने पेटे देख ले वो सूत का सूत, तो सूत की तोड़े देख ले ताने पेटे से सूत का सूत। हरिजन हर के लाडले, हरिजन हर के पूत, जो हरिजन न होते जगत में साहेब जांदा ऊट। ये महात्मा लोग आते हैं, साधु साहेब जितने आते हैं ये सब के सब उस मालिक को याद करने लिए आते हैं। मालिक निशा याद करते हैं, उन्हें जना देते हैं। और इसमें तो कहा भी कैसे बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही से मेरे तो समझ आए नहीं न। जैसा मेरा दौड़ से उठे लग की बातें बताऊंगा आप लोगों को कि पहले तो ये कौन का कौन सा सुनो कौन सा, जब ये आप लोग समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। क्या कि हाँ भाई हम सब चाल बसो उस देश जहाँ का वासी फिर न मरे। अब ये तो आपने फैसला कर लिया, 2 हो गए नहीं इस जगह पर, एक कहने वाला से एक सुनने वाला से। और ये अभ्यास में जो पूछते हो साधन करके मुझे पता लगता है कि एक देखने वाला विषय और सुनने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। अब बताइए तो फिर देखने वाला अलग, सुनने वाला अलग, तो और भी कोई अलग हो गया होगा। सारी रचना का करने वाला एक है संसार में, इसी तरह शरीर में भी रचना है और उस रचना का करने वाला भी एक ही है। बाहर सारी रचना का करने वाला कुल मालिक है, वो राधा स्वामी दयाल है, वो शब्द है, वो शरीर के अंदर भी शब्द की अंश है, वो सूरज की किरण है। सारा काम को चला रही से, देख रही, कर रही है और उसी की अंश बोलती है कि हाँ भाई हम सब चाल वसो देख।
वो देश कौन सा और कौन कैसा, मैं अपने विचार तो बताऊं सर, आप लोग भी यही आइडिया लगाओगे और को तो मुझे भी बता देना, कभी मैं पागल हुआ फिरता हूँ। मैं तो महाराज की दया तो संतों की दया तो यही समझा जो कहने वाली हमारी बुद्धि से। जिस इंसान में बुद्धि नहीं होती वो कुछ नहीं कर सकता ना, भक्ति भी नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं होगी तो। पर आप प्रश्न कर सको बीच में कि थोड़ी बार पहले एक दिन यूं भी कह रहे थे आप कि वहां बुद्धि की गम नहीं है ना। हाँ, उस जगह पर नहीं है, जब पूछोगे तो पल तो बुद्धि तो काम लेना पड़ेगा। और उस जगह कह भी दी महाराज तुलसीदास ने कह दी, गो गोचर जहां तक मन जाए इतना माया समझो भाई। और ये स्वामी जी की वाणी, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार आता है। ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे तुषार। अभितान की बुद्धि फल ना कति नहीं होती नहीं। इस जगह पर स्वामी जी ने कहा जब तुम इन बुद्धि के विचारों में पड़े रहे तो गलत बात है। बुद्धि तो ये सोचो ये बात सत्य है असत्य है, तो ये सोच लो कि ये भक्ति मारे हुए ये सत्य है और सब चीजें असत्य है, और सोचने की जरूरत नहीं। तो सत्य को पकड़ के आगे चल पड़ो। जब हम सत्य को पकड़ के आगे चल पड़े तो सारी चीज फैसला बन गया, नीचे रह जाती है और सारे रह भी जाते हैं, सारे इसमें आ भी जाते हैं। ये न सोचना को भाई न बोलना चाहता और मैं बोलूं किस तरह मेरे कदम पकड़ा ना, ये बातें नहीं है ना। मैं अपने विचारों की, अपनी बुद्धि की बातें, अपना तजर्बा, अपनी बात करता हूँ। मेरे एक बार की बात है, मैं होशियारपुर गया हुआ था, मौन का टेम था, यहाँ चला गया, लोकल अपित गया महाराज टेम दे फिर, तो मैं वहाँ भिन्न सारा रहा था, होना होना भी कुछ नहीं था। मेरा ऐसा टेम नेम बने हुआ था, मैं अपनी बीती बात सवेरे की बातें बताता और एक भी सवेरा ऐसे। और मैं क्या कहूँ, मैं महात्मा संतों का संग करा, इसलिए हेरा फेरी की बात भी नहीं कहे। हेरा फेरी की वो कहता जिन्हें संसार खाना है, संसार को धोखा देना, संसार को धोखा कोई नहीं दे सकता। ये धोखा देने वाले महात्मा साधु योगी जितने ये जो कुछ को धोखा देते हैं वो संत महात्मा नहीं को आते नहीं, वो तो फंडे हैं पाखनी। धोखा देने वाला दुनिया को धोखा नहीं तो अपनी आत्मा को धोखा देता है। हम जानते हैं हम दुनिया को धोखा दे दिया ना, अपनी आत्मा को धोखा पहले दिया जाता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि मैं लेटा हुआ था काफी 2-4 घंटे लगातार, तो मेरा उस वक्त तो पता लगा कि हाँ इस जीवात्मा अलोधा से, और जो ढांचा से चीजें और अलोधा से। मैं अगर लिखना जानता कुछ जानता तो क्या क्या लिखता क्या करता, इन बातों निर्णय कर देता। उस वक्त मेरे अंदर तो तारा है लकड़िया, मैं अपने तजर्बे की बातें बताता और वो बात कहता हूँ जो मैं देखा सवेरे का टाइम से झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों को। तारा लकड़ा तो मैं सोचता हूँ तो मर गया, वो जीव तो लकड़ गया। अब वो कह कौन से जीव लकड़ गया, अरे तारा लकड़ गया और आसमान में घूमना शुरू हो गया और मैं उस जगह पर सुन कि जीव तो गया या ले ये मिट्टी पड़ी। ये सोचो हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे ब्राह्मणों का तजर्बा गलत नहीं था न। जो मान तोला छोड़ जाते थे उनके लिए पिंड भराते और कराते, ठीक कराते थे। अरे ये भी क्या करते, जीव चक्कर काटता रहता, इस तरह उसमें रहता, तो इस तरह रह करके शरीर भी जिंदा और वो लकड़ भी गया। काफी बार ले सोचते सोचते उनका गया वो घोड़ा सा न शरीर भी गया न और कुछ। काफी बातें याद आती है
मल कहा नहीं जा सकता। तब मैंने सोचा कि हाँ, इस शरीर का कर्ता अलेदास है, इसमें चीजें देखती है, कहती हुआ अलेदास। वो किससे बनी? उसी तो बनी तो पर्सन कर वो लकड़ गया तो रही किस तरह। ये भी एक बात सर आपने देखी, पुंज टूट जाता कुचड़ना पड़ेगा, किसी का अंग कर जाओ कूदता फिरेगा, तो क्यों को तो जुदा तो हो गया ना उस जीव तो, फिर कूदता क्यों है? ये एक बात है, यह भी कोई चीज ही से। इसी तरह हम सपने में हमारे बाहर लकड़ जाते हैं शरीर से, और हम बड़े बड़े दुख भी देखते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, सारे काम करते हैं, और फिर उल्टे बाउर की जब होश आता है चैन में हो जाते हैं। और कई कोई जी लकड़ जाता है, बड़े घूमते चले जाते हैं, क्या बेचते, कोई क्या में किसी गेली पशु हो लेता है, बड़े दुखी, कोई विषय विकारों में पड़ जाता है, कोई हाथ मारता, किसी सुंदर का मुक्का मारता, द्वार का लाग जाता। इस बात को मैं समझ के कहा कि और चीज है कोई, और पहले क्या बनती है? जीव आत्मा से वह आती है इस शरीर में, और उससे तीन चीजें बनती हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुणों की गारा। 36 की छात लगाई, चिन गया चन्नी हारा। वो 36 पता नहीं कौन सी है, मैं तो यही बताता हूँ कि 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति है, समझे, 4 अंतःकरण होंगे, और कोई इनको लगाओ तो घनाए जंजाल से इसके में। ये सारे पाछे बनते शरीर के से, आप समझदार भी बैठे हो, जब अभ्यास करते हो, मैं बताया आप लोगों को देखने वाली और ही चीज है। तो कभी ये सोचा कि देखती है ये कौन है? जब इस तरह देखते दे अभ्यास करते करते देखने वाले का ख्याल आ जाएगा, और देखने वाली कौन है, सुनने वाली कौन है, तो आपको 2 हैं। हाँ, 2 हैं। शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द कर, फिर भटका का। सुरत तो शब्द का विराम दिया, शब्द को पकड़ के चलती है। अब या तो सुनने वाली से, अब देखने वाली कौन होगी? नृत्य। नृत्य देखती है, और वह भी अंतर में काफी दूर तक चलती है। निर्जर चली जाती आगे, फिर और सतगुरु आ जाता, दया करता है। इसी तरह अब ये दोनों का अंग तो एक है, न्यारा न्यारा काम करते। नूने भी बिजली है तो नूने भी, नूने दोनों और तो छाया दिखने लग जाए, दोनों काम करते। इस तरह करने वाला कौन है? कि बुद्धि कहती है भाई हंसा चाल बसो उस देश। बुद्धि आई कहां से? उसी हंसे में तो लकड़ की आई, उसमें लकड़ गिरवा उसी को उपदेश देती है। ये मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, आप लोग सुनते, और किसी दिमाग में ये भी आई होगी, आकाश कह क्या रहे सो, ये एक बात है। अब आप कहोगे जीव और सांस और प्राणी न्यारे, हाँ ये तो न्यारे हो ही गए, इसमें 10 वायु हैं, ये न्यारी होगी कि नहीं? इस पर अब 5 तत्व न्यारे हो गए नहीं इस पर। इसीलिए जब एक मिलते एक होता, एक मत फिर अनेक बन जाते। वो एक इस तरह से, जैसे हम सुरत हमारी राधा संग धाम तो चलती है, और जब वह नीचे उतरती है तो एक ही तत्व था वहां पर, तो कौन तत्व? शब्द था। और उस शब्द तत्व से क्या बने? आकाश तत्व बन गया। आकाश तत्व में क्या शब्द था, उससे फिर क्या बना? वायु तत्व बन गया। और वायु तत्व से क्या बना? फिर की न अग्नि तत्व बन गया। और अग्नि तत्व से क्या बना? जल तत्व बन गया। और जल तत्व पृथ्वी तत्व बन गया। और वो जब उल्टा सब अभ्यास करके चलता है इंसान, तो वो सारे तत्व समा जाते हैं अपने अपने में। महाप्रलय नहीं होती, महाप्रलय तब होती है जब आखिरी शब्द में समा जाता है, तभी तो शब्द धरती शब्द आकाश कया से। जब साधन करने वाला या प्रलय होनी शुरू होती है तो पृथ्वी जल में समा जाती है।
अब तो प्रलय पृथ्वी की प्रलय होगी, जल प्रलय तो नहीं होगी न, कितने जानवर रहेगी। और वो फिर जल प्रलय होती वह अग्नि में समा जाती है। आपको जल अग्नि तो लग रहा, हाँ अग्नि तो लग रहा जल, और अग्नि इसको सोख लेती है। फिर अग्नि तत्वों में समा जाता, फिर अग्नि तत्वों में भी जीव रह जाते हैं। आपको अग्नि में जीव, हाँ मैं तुम्हारे महात्माओं को कहने तो बताता हूँ। और ये बता, कई लोग कहते अंगारों को खाते हैं जानवर, चकोर जैसे बताते हैं, मैंने सुना से। अब अग्नि तत्व समझ करके न वायु तत्व में समा जाता है। किसी ने एक बार कहा था कि अग्नि का इनका संहार करने वाला कौन है, मन तो पता नहीं। अब बताता हूँ, अग्नि का संहार करने वाला क्या वायु तत्व, वायु अग्नि को खा जाती है। और वायु किसमें समाती है, शब्द में समा जाती है। शब्द में समाने सारे तत्व उसमें समा गए, एक ही रह गया कौन, शब्द। और उसी पर हम बाहर आए थे, राधा संत धाम थे। जब उसमें समा गए तो इस महात्मा ने कोई बुरी बातें नहीं कही ने। संतों ने ये कहा, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। और भी संतों ने कहा, फिर ये ही कहा से पलटू जी भी कहते, शब्द बदे की हंसा बेट, शब्द की डाल, शब्द ही ओगन, शब्द ही पैर, शब्द ही शब्द आहार, निश्चिन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमारे। कि हमारा गुरु ही वो शब्द सामने भी शब्द के विषय पर बात कर रहा था, उसको तुम कुछ थारी मर्जी से। ये स्वामी जी महाराज कहते, शब्द ने रची तरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द तो चांद और सूरज भैर, जितना पसारा शब्द का से। शब्द तो बाहर कुछ नहीं तो क्यों बना, बोलने वाला कौन, बुद्धि कहती है, किसते जीव। और जीव कई कहते, जीव आत्मा कहते, उसको सुरत कहते हैं, रूह कहते, चेतन शक्ति कहते। प्रताप ने भी दोहा कहा था, कबीर का दोहा था, कबीर ये मन काग थार करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो तुग तुग मोती खात। वो जीवात्मा कह रहा था। और वो जब राधा स्वामी धाम पे चल के आई तो उसी का नाम क्या था, अनामी था। फिर उसी का नाम अगम रखा गया, फिर उसी का नाम अलख रखा गया, नीचे उतरती गई सूरत। और फिर उसी का नाम सत्य नाम रखा गया, सत्पुरुष के दर्शन होंगे। और उसके नीचे जब धार उतरी तो फिर माया की मिलोनी हो जाती है। उसे माया की मिलोनी होने पे और 2 धारे बन जाती है। कौन, सतलोक तो नीचा उतरी, उसको नीचला स्थान को सुनकर मैं उसको कहते हैं भौर गुफा। उस स्थान को 2 धारे बन जाती, महाकाल का डेरा से। वो वहां सोम की ध्वनि होती रहती, इसलिए महाकाल का डेरा से। ये न कहना को सोम का जाप करने वाले ये कहते तुम्हारा खंडन करते, मैं किसी का भी खंडन नहीं करा ने। मैं उनकी चूंद खोलता हूँ, उन अभ्यासी गुरु मिलता तो उसका बता दे देते कि सोम का एक देश है, सोम की धुनी होती है। और सोम की धुनी में पूछे अगर 2 धारे मिल जाती है, एक नहीं रहती न। 2 कुर्सी बन जाती है, एक ज्योतिर एक निरंजन, 2 बन जाती। इसीलिए तो कहा सोहम, सो तो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। और वो कब कहता, वो समुद्र को देखता तब कहता, वो सोम की धुनी सुन ले तब भी वो परमहंस गति में चला जाता है, फिर भी कुछ को बन जाता है। हम लफ्जों के साथ करने से हम ढीले पड़ जाते हैं, वो झटका लग जाता है, गिर भी जाते हैं। इसलिए नीचे जो 2 धारे बन जाती हैं, और वो 2 धारा तो बनती नहीं, फिर क्या बना, 3 धारे बन गई। मैं ज्यादा खोलता नहीं, इसमें 3 धारे बन गई। 3 तो फिर क्या बनी, अनेक बनते चले गए। उनकी बेटी बन गई 3 धाराएं की, कौन सी, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन तीनों की धार 3 धारा आई,
ब्रह्म कुआरी मताड़े बड़े इस बात को बड़े खोल करके बताते हैं। मैं भी आपको इसी तरह समझा कि मेरा सब मतम घूमे आसू, मैं किसी मजहब का खंडन तो नहीं करा और न कर खंडन तो नाला करते गिरे मानस करते किसी का जो पूरा भेद दे दे इसकी या हद दे इसकी या हद दे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो वह खुल्लम खुल्ला बड़े अच्छी तरह बताते हैं कि उस काल महाराज के ज्योति निरंजन के 2 लड़के 3 हो ब्रह्मा विष्णु और उनकी ताकत ने क्या काम करा। एक की ड्यूटी संहार करने की से, एक की ड्यूटी रचना करने की, एक की ड्यूटी पालन करने की से, तीनों ड्यूटी मिली हुई से। अब अगर तुम जानते हो इनकी महिमा कितनी बड़ी लंबी चौड़ी कितनी है, वो स्वर्ग भी देते और बैकुंठ भी देते, ऐसी बात नहीं। उनका खंडन करना बुरा है, बड़े मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष तो खुद ही जाते बार बेरा पटे से। पर मैं आपको कह रहा था, किसकी बातें कह रहा था कि कौन कहता बुद्धि कहती है इसको, जीव को। और जब ये पलट जाता ये हंस बन जाता, जब वो धारा उठे चली हुआ बात बता रहा था नीचे उतरते तो ये जीव गति में आ जाता। वह जैसे पहली कई बार मिसाल दी जिसे गंगोत्री जमोत्री धार चलती है, वह धार उठे उतर के बद्री नारायण माते को फर्क पड़ गया और वो पानी से वह धारा से वो जो ऋषिकेश में आई को फर्क पड़ गया, हरिद्वार में आई फर्क पड़ गया। इस तरह कनखन और फिर वह नीचे उतर के खेतों में पानी लग जाता है उसका, है तो वो जलने उसमें फर्क पड़ जाता है, उसे पानी बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। जब हम हरके पड़िए तो पानी लाते हैं उसमें बदबू नहीं आती, नहीं न वो शरता, कितने गंदे नाड़े पड़ते हैं, न शरता क्यों, उसकी शक्ति से। कई लोग कह देते हो वह तो बूटियों का अपन, वह भी तो कोई शक्ति होगी, इनका खंडन करना बहुत बुरी चीज है। पर ये कह सकते हो मुक्ति अलग रह जाती है। इसीलिए जब वो नीचे आके वह पानी, वो पानी बन गया जो हमारी मुक्ति कराने वाला था, लोग का स्वर्ग बैकुंठ देना, वह पाप नाशनी गंगा थी, वो पानी बन जाता खेता में लगते ही, वो क्या हो गया। इसीलिए हमारी सुरत भी नीचे उतर कर की ने, और वह सुरत जीव का लाना शुरू कर देती है कर्मा में फंस के। और जब पूर्ण महात्मा सतगुरु मिल जाता है, इनका पूरा भेद दे करके ने आगे ले जाता है, तो वो फिर जीव था ने वो हंसगति में आ जाता। कब आया हंसगति में, उन अंतर की ध्वनि सुन ली, बाहर का जाप तो बंद कर दिया, अंतर की जब ध्वनि सुनी, वो ध्वनि सुनती है उसकी क्या हंसगति होगी, वो मोतियों का आहार करने लगा। मोती क्या न कहते, नाम रूपी मोती, उसका आहार करा, उसकी हंसगति बन गई है। और वो फिर आगे जाए और बदल जाता, अपने घर चला जाता। और हंस के मैं चाहे मन पानी हो, पाइया दूध हो, उसमें जोड़ दो, अपनी चांच भगा दूध काट देगा। इसीलिए तो हंसगति के मानस आते हैं सत्संग में, वो और नुक्ता चीनी नहीं करते, वो तो गुण लेते हैं और गुण लेके निहाल हो जाते, अपने मस्त रहते, उन गुणों जुगाड़ते, जुगाड़ की वे रस काट लेते उसका, और रस काट के अपना जीवन बना लेते। इसीलिए हंसगति के मानस में बातें कहता हूँ। वो ज्यादा झगड़ाबाजी नहीं करते। मैं छोटा था, महात्मा कई मिसाल सुनाता, बेटा का साधुओं की गति ऐसी जैसे साध है, अड़ंगा भगा देगा, सामान को रख लेगा। छालनी है, टून तो काट देगी, अर्थों का सूत्र को खोल रख लेगी। तो दुष्ट मान तो ऐसे है जैसे छालनी वर्गी व्यक्ति के पोपट को राख लेते और बढ़िया माल को लेकर देते। सज्जन मानस ऐसे छाज वर्गे घटिया को बगा देते और बढ़िया को राख लेते, बराबर जोड़ा चलता है। ये समझा जाए आस्तिक और नास्तिकों का जोड़ा, इसी तरह ये भी एक जोड़ा चलता है बराबर। इसी तरह फिर बताते हैं कि जैसे कीचड़ थनों में रहता है, वो कीचड़ खून नहीं पी सकता, नहीं तो ना दूध नहीं पिए, खून पीता है। बाछरू दूध पीता, खून नहीं पीता। नहीं, हमारे महात्मा लोगों की वृत्ति तो बाछरू वर्गी होनी चाहिए कि हमने गुण ले लेना चाहिए और अवगुण को छोड़ देना चाहिए। मगर दुष्ट मानसों की बुद्धि तो कीचड़ वर्गी होती है, वो गुण को छोड़ देते हैं
और औगुण को ले लेती। वो क्षण लेवटी में चीचड़ रहता और वो बाथरू थोबा मार दूध पीता। बाथरू दूध सामने जाता छोड़ देता, खून नहीं पीता ने। मैं लेवटी में चीचड़ रहता, वो खून पीता, दूध नहीं पीता कभी भी। इसलिए दो बुद्धि होती है, एक दुष्ट और एक पवित्र। दुष्ट बुद्धि वाले मान सत्संग में आएंगे तभी औगुण लेंगे, कीचड़ की तरह औगुण गिरे ही बनेंगे। और सज्जन मान चाहे कहीं भी चले जाओ, वह उठे तो गुण लेके आऊंगे, वो गुण लेके आऊंगे। मैं अपनी जिंदगी में एक बार सत्संग शान देखने चला गया कहीं, छोटी उम्र की बात आज भी मेरे याद आती है। और इसने मेरी जिंदगी बनाई उन बातों ने। क्या जिंदगी बनाई कि मैं देख रहा को साहूकार था, अरे टोटा आ गया तो विदेश में जाने लगा। मैंने नहीं पता किसका शानदार के था, जान लगा उसकी माँ भी रोने लगी, वीर भी रोने लगी। और घबरा गया। उसकी माँ ने फिर 2 गीत गाए से गा मेरे एक ही टप्पा याद से, और उसने मेरी जिंदगी बना दी। जब कोई आफत आई तब, जैसे मैं एक मिसाल दिया गुरु महाराज रतिराम ने एक बात कही थी, मेरे सेती 8-10 दिन बहुत करड़ा झमेला रहा था। तो मैं कहने लगा भाई ये तो बहुत गंदे गंदे बोलते, गाल देते, बूंदे बूंदे बोलते। क्यों? जिसका वाली वारस कोई भी नहीं होने से नहीं करे। अगर मेरा कोई वारस तो था नहीं ने, मेरा तो राधा सभी दयाली वाली वारस है, उन्हीं की दया तो जिंदा रहा। कोई भी मेरे बड़ बोलने वाला नहीं था। 10 जल्लग यहाँ के हैं बहनी के, और वो अच्छे दिन को उनने मेरे खिलाफ 10 दिन जलसा किया। मतलब ये उनकी खास बात थी कि उनका इफ्तार मेरे पास, उन्हें ये कहा कि लड़का बड़ा पवित्र है, ये मेरे पास है, लड़का बड़ा अच्छा है, ये गलत जगह में फंस गया। और लोग बोले जब लड़का अच्छा है तो हमें जगह की जरूरत नहीं, हम तो लड़के की जरूरत है। उसके परिवार की इस तरह बोले और उन्हें बढ़ाई करी, मेरी और चीज की बुराई करी। फिर क्या होगा? मैं दुख में और तिराम कहने लगा क्या बात है, अगर अपने ऐब होंगे तो छोड़ देंगे और ना से तो करेंगे अपना ली केस। बड़ी अच्छी बात अब भी याद आती है। वह बात मैं अब बताता हूँ। उस जगह पर मैं गया तो जब रोना पीटना शुरू करा बानी लड़के ने, जो उसकी माँ बोली क्या टोटे का रोना बेटा रे, क्या नफे की बात, ये तो चाले बेटा दोनों जिंदगी की साथ। सोचो क्या बात, इसमें मैंने गुण लिया को गुण लिया। बड़ी बड़ी आफतें आई और भिखारी बन के भी रहा, दुखी बन के भी रहा। पर ये बात याद आ जाती, क्या टोटे का रोना, क्या नफे की बात, ये तो चालो बेटा दोनों जिंदगी के साथ हुआ। माँ अपने बेटे ने समझाओ। जो इंसान जाता है वो कहीं भी जाओ गुण ले लेता है और वो गुण उसको याद रहता। इसलिए भिष्टे की माखी मत बनो, तुमको मधुमाखी बन के दिखाओ सत्संगियों। भिष्टे की माखी न आप आनंद लेती न औरों को आनंद लेने देती, और मधुमाखी रस काढ़ के न आप भी जीतती और औरों को भी अमृत चलाती है। इसीलिए सत्संगी हो तो मधुमाखी बनो, भिष्टे की माखी मत बनो कभी। मैं आप लोगों बातें कह रहा था, और जब कीचड़ थनों में रहता है तो उन्हें खून पे उनकी बाण है, और वो बात फिर थनों में लगता है तो दूध पीने को हो जाता है। दो बुद्धि के बता दिए न, इसीलिए फिर बताता हूँ। जैसे एक छोटी जोड़ी से, उसमें आते बकरी तो हजारों पानी पी जाती है गोडी डाल की न, पर को झोटा आ जाता, झोटा आकर के पहली तो लोटेगा पानी की गार मचाएगा और फिर वो पानी पिएगा, आप पिए न और न पीने देने। इसी तरह कहते दुष्ट नास्तिक बुद्धि के होते हैं, वो खुद तो गिरे होते, औरों को भी शांति नहीं लेने देते। वो क्या करते झोटे की तरह और बेदल मचा देते, न आप आनंद ले औरों को आनंद लेने देते। पर सत्संगी को तो बकरी जैसी बुद्धि होनी चाहिए, गोडी ढाल के पानी पी गई और चले गए, सारा दिन ककरोड़ी खाती है, जब रात में जुगाड़ के बीजों को बाहर घेर देती है, काट के रस को राख लेती है। इसी तरह सत्संग में आते और सत्संग की बातें सुनते हो, उन सत्संग की बातों को दिमाग में बैठाओ, मेरा यही प्रसाद है। मैं और महात्मा तरह तुमको झूठा खुआने का प्रसाद नहीं देता न, हमारे ऋषियों का प्रसाद ये था कि उनकी वाणी को लोड दिमाग में बिठाओ और फिर जुगाड़ इशारो
घटिया बातों काट दो, रस रस को राख लो। मैं हजारों सत्संग सुने, हजारों महात्माओं की संप्रदाय में गया, मैं तो वही बड़े माने जो नशों तो बच रहा था, वो बड़ा होता है। नशे विषयों बच गया वो महात्मा बड़ा, चाहे कोई संप्रदाय का हो, चाहे वह देवी का पाठ करता हो, इन पर बच गया वो सारे काम उसके पवित्र आप या बनते जाएंगे। क्यों? हमारे विचार पवित्र, हम एक दिन अपने घर पहुंच जाएंगे, एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में पहुंच जाएंगे। तीसरे में कृष्ण जी भी यही कहता है, एक जन्म में, दो जन्म में, तीन में, चार में पहुंच जाओगे आस्ते आस्ते। मैंने कभी गीता सुनी थी, इसलिए उसका अध्याय 6 से 23 में अर्जुन कहने जा रहा महाराज के ये योगी लोग अभ्यास करते हैं, मेरे इतनी बातें याद है, सारा जो कि तो नहीं बता सकता, नहीं तो पढ़े लिखे होते बताने वाले। क्यों कहता जो योगी लोग अभ्यास करते हैं उनका अधम थोड़ा छूट जाता है, तो उनका योग अभ्यास नष्ट हो जाता है कि जैसे बाढ़ चलती है बादल को फाड़ दी, इस तरह उनकी क्रिया नष्ट हो जाती है। कृष्ण जी ना, ये नहीं तो क्या होता है कि उनका योगी योग अभ्यास कर दी, जिस जगह से थोड़ा छोड़ते हैं ना उसी जगह फिर आ जाते, वो जन्म लेते, बड़े खानदान घर में जन्म लेते हैं, विद्वान भी होते हैं और उनका वह क्रिया याद आती, उसी जगह पर लग जाते हैं और फिर अपना पूरा काम कर जाते हैं। अगर फिर भी गड़बड़ हो तो दूसरे जन्म में अपना पूरा काम कर लेते, इसलिए वो लगे रहते, कर जाते अपना काम। इसलिए हम भी संत मत भी यही कहता है कि एक जन्म में, दो जन्म में, तीन में, चार में लगे रहो, बन जाएगा। और संतों ने क्या कहा कि इसी जिंदगी के 4 हिस्से बना लो। ये हमारा सनातन धर्म भी यही कहता, 4 हिस्से बना, शाम ने बताई थी। 4 हिस्से कौन सा? वो एक ब्रह्मचर्य का, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। तो संत मत भी ये का 4 हिस्से बना लो और आगे का कोई पता नहीं, ये तो एक कतरा है, बाढ़ का झोंका लग जाए तो किरा कदर पहुंच जाए, पर मुश्किल हो जाएगी। इसी जिंदगी में अपना काम करके दिखाओ। और इसी जिंदगी में कौन सा काम करोगे? वो कहते भाई हंसा चाल बसो, उसके का जब फिर नहीं आओ इस संसार में। अब कई लोग इस प्राण की बड़ी रूढ़ियां मचा देते हैं और कहते हैं क्या फिर सारे वहां चले जाएंगे तो ये देश उजड़ जाएगा और वो बस जाएगा, वहां भीड़ भड़ाका नहीं हो जाएगा। जब ये देश तो उजड़ जाए वहां भीड़ भड़ाका हो जाएगा, क्या करते हो? अरे भले मानसो तुम करता मत बनो, जब परमात्मा का दर्जा मत लो न, वो फिक्र तो उस परमात्मा ने से, अगर वहां भीड़ भड़ाका वो भी फिक्र उसी को से, तुम तो चलने की कोशिश तो कर लो। और वो आड़कशी टिट्टू होते, 4 मिनट भजन में तो बेड नीचे जरा लड़ा लेते हैं। वो गुरुद्रोही होते हैं, वो नाम के विद्रोही होते हैं, वो धर्म के विद्रोही होते हैं। सारी दुनिया का धर्म क्या है? ये बात समझ ली। मैं जब बता रहा तो जीव लकड़ गया, क्या रहा, इसीलिए बता रहा कि सारी शरीर का करता है कौन और बोल रहा कौन से और कर रहा कौन से, न्यारी न्यारी बातें। इसीलिए तुम गुरुद्रोही मत बनो, ऐसे करता मत बनो। द्रोही किस तरह? भजन तो कर नहीं, 5 मिनट झगड़ाबाजी करना शुरू कर देते हैं, न आप कर न और न झोटे तरह पानी गिदड़ा के एक और न हो गया। कई आते हैं कहते हैं वहां भीड़ हो जाएगी, वहां फिर क्या बात हुई? भीड़ हो जाए तो आपने क्या फिक्र है? वो तो फिक्र करने वालों को फिक्र है। जब एक मानुष कहता है मेरे लड़के की शादी है, कितनी बड़ी बारात आओ, तो बारात लावनी ने क्या फिक्र है? तो अगली उठनी ने फिक्र से अपनी सुथरल रखेगा, क्या करेगा? इसी तरह कुल मालिक को फिक्र से। और बारात किसकी से? यह बारात तो सारी उसी एक बारात में समा जाती, जब यह जीवात्मा सुरत लड़की के रूप में, और जब यह उस मालिक के घर में पहुंचेगी, रासुन दयाल में शब्द में पहुंचेगी, तो क्या इसके सेती बारात कहाँ जाएगी? उसके वहीं समा जाएंगी। कौन सी बारात? जैसे सूर्य चमक रहा, उसकी किरणें लकड़ रही से, और वह किरण जब सूर्य छिपता तो उसको में समा जाती है। इसी तरह जब हमारी सूरत वहां चलेगी तो कहाँ जाएंगे? ये 5 तत्व कहाँ जाएंगे? 3 गुण कहाँ जाएंगे? 10 इंद्रिय
कहाँ जाए 25 प्रकृति, ये सारे के सारे सने 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 उसमें समटते चले जाएंगे। मैं ये बातें पहले बता गया, जैसे तत्व समिट करके न और एक तत्व आ जाते शब्द में, इसी तरह है। और वो सारे जितनी बिखरी चीजें जो उसी में समा जाती है। आपको किस तरह समा जाती है? जब लक्त छोटा सा होता है, सारी सृष्टि या नक्शा उसमें समा जाता है। ये भी जाने दीजिए मकड़ी छोटी सी होती है और अपने अंदर तक कितना जाड़ा लकाड़ती है, बड़ा भारी इतना जाड़ा बना लेती है, लेने के दीने पड़ जाती है। कहाँ तो आता है जाड़ा उसके अंदर तक? इसीलिए हमारे अंदर में बड़ा भारी मसाला से, और वो कितना भारी से हम उसकी तलाश नहीं करते ना। अगर तलाश करते तो काम बन जाता। इसलिए कहती भाई हंसा चाल वसो देश। और वो देश कौन सा? ये तो काल माया का देश है। इसमें किस तरह जाना से? सहारा लेकर के। किसका सहारा लोगे? आप लोग इतनी दूर तो आए, कोई भी बिना सहारे नहीं आया न। माता बहन भाई जितने बैठे हो, कोई सहारा, सब के सब सहारा लेके आए। सो क्या कोई तो सतगुरु के दर्शन करने का सहारा लेके आया से, कोई सत्संग का सहारा लेके आया, सबके सवारी पर चढ़ के आए। सो पैदल कोई नहीं आया न। सवारी किसको कहते हैं? जिन्हें सतगुरु का प्यार है वो प्रेम की सवारी पर चढ़ के आया। जिन्हें दर्शनों की चाहना है वो दर्शनों की सवारी पर चढ़ के लेके आया, श्रद्धा विश्वास। और कोई कोई इस तरह भी देखा तो पाखंडी का के खेल से ये लोग झूठी कहते, साची उसको दर्शन कराएं, देखेंगे ना कैसा है। अब तो उसका भाषा बिगड़ गया होगा, खूब मारा होगा पुलिस ने, खूब तोड़ा होगा। बेचारे देखने के लिए भी आई। मेरी माता बहनों को बड़ी तकलीफ पहुंची इस बारे में। तो सारी तरह के मानस आते हुए उस विरोध की सवारी पर चढ़ किया है। और वह विरोध की सवारी उसके लिए नरका का कुंड बन जाएगी और उसको खा जाएगी। जिसको ये तुम्हारी खुराक कहते, लोग जम के दूत आते हैं। कई कहते राम आ गया, कृष्ण आ गया, शिव जी आ गया, ब्रह्मा विष्णु। ये है कौन? हमारे पुण्य है ये, और जो राक्षस दी के हमारे पाप हैं। जैसे हम खोटे कर्म करते हैं वो पाप बन के राक्षस बन के आ जाते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, देवी देवता या राम कृष्ण अवतार बन गुरु बन के आ जाते हैं। ये हमारे कर्मों का खेल है। यही तुम्हें सामने एक बातें कही थी, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जिस करा वो सही रखा। कर्म प्रधान से कर्म तो हम जूनी मिलती है और जूनी तो हम कर्म कर लेते हैं। इसीलिए कर्म सबसे बड़ा है और हमने वो कर्म करना चाहिए कौन सा? उस देश में पहुंच जाए फिर नहीं मरे। पहले बुद्धि उसमें लकड़ी फिर उसी में समा जाती है, मगर फिर भी अपना न्यारा काम दिखा के चली जाती है। और अगर यहाँ भाई हंसा चाल बसो दे, जहाँ का बासी फिर ना मरे। और वो बातें मैं काफी मुड़ मुड़ के आपको बता गया कि उस देश का बासी फिर नहीं मरता। दिन कैसे उस जगह पर है, दिन धरनी की बात है। अगम निगम दो धाम, बास तेरा पर से पर। अब ये कभी आप लोगों ने सोचा कि अगम किसको कर, निगम किसको कर? अगम कहते उस काल महाराज की हत्या आगे चला जा, और निगम कहते उसके नीचे रह जा। दो धाम है और बीच में एक द्वार है। उस द्वार को तोड़ करके जब आगे चले गए तो सतखंड आ गया। उस द्वार पे नीचे रह गए तो काल माया का देश रह गया। जैसे मैं पहले बता गया, वहां दो धारे बनती ज्योति नरंगी, वो काल माया का देश है। नीचे रह जाते उसको क्या आगे कहते, उसको अगम कहते हैं। गेल न रहे उसको नगम कहते। दो धाम है ये। और बास तेरा पर से पर, मैं नहीं कह, नानक साहब भी कहते हैं ये अलख अगम को ध्यावे, जो सतलोक का ध्यावो अलख अगम की गति पावे। स्वामी जी भी कहते हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं सारा। और जब लग में सारा नहीं देता, इतने रूप में कोई लख नहीं सकता। क्या दिखाओगा? सतपुरुष का रूप दिखाऊं? आप बता आगे चले गए तो अगम निगम ताग अगम थे। सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दर्शारा, कि ये आगे दिखा दूंगा। सतपुरुष का रूप सतलोक में रह गया।
सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा, इसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। ये स्वामी जी महाराज की वाणी से। अब कोई कहता है कि वहां वो राधा स्वामी दयाल कुल मालिक था, वो न छोड़ के उड़ा आ गया तो देश खाली हो गया होगा। गलत बात ऐसी न कहो। जब समुद्र टूट के चलता, समुद्र खाली थोड़ा ही रहता गेलते। वो तो ज्यों का तो सूर्य कितने कितने घड़ों में दिखाई दे, सूर्य एक है, सबकी ठोके पूर देता है। उस समुद्र में तो कितनी धारे लकड़ी है, कितनी जियादून आती है, वो अपने अपने करती है। उसी में जाने वाला जा समाता हो, घटता बढ़ता नहीं। इसीलिए प्रेमियों बताया से वो निज रूप हमारा, वो निज रूप राधेश्याम दयाल का से उस अगम नगम दो धाम, बास तेरा पर से पर है, और राधेश्याम धाम बास तेरा परत पर है। वो तो राधेश्याम मत के नहीं थे ने, मगर वाणी तो वह है कहेगी। स्वामी जी ने कहा उसी तरह कह दिया कि अगम निगम दो धाम, बास तेरा पर से पर है। वहां वेदा गमना, ज्ञान और ध्यान भी रहा, वेद की गम नहीं वहां पर है। क्या कहते वहां वेद की गम नहीं है ने। अब कोई वेदांती बैठा होगा, हम भी वेदों के प्रेमी से और वेदों का खंडन करता है, वो नास्तिक माना जाता है। वेदों का खंडन मत करो, वेद हमारे शेर हैं, मगर ये खंडन नहीं करा उस महात्मा ने। उन्होंने कहा वहां वेदों की गमना, ज्ञान और ध्यान भी हुए। जब उस अवस्था पर पहुंच जाता है, मन महात्मा देखे करो महात्मा का क्या उसका ज्ञान ध्यान था। पूरा तगड़ाने में छोराड़ा बाबा के मस्त रहा करता था, और बोले कि इतना बड़ा था मस्त, उसको परमहंस गति का ज्ञान ध्यान का क्या था उसका बताइए। ज्ञान और ध्यान भी ना वहां दोनों को, वहां वेदों की गमना और ज्ञान ध्यान भी ना, वो मस्त रहे। ज्ञान ध्यान तो आगे लकड़ जाते हैं, और वेदों की गम कहाँ लग से। वेद तो 3 गुणों में रह जाते हैं, ब्रह्म का वर्णन करते हैं। जब कोई महात्मा कहता पार ब्रह्म की बातें, तो वेद खुद कहते नेति नेति वेद पुकारे। इसीलिए वेद हमारे शेर हैं, फिर बात जो मैं कहीं वो बताता हूँ और ये आ जाती है। न उस परमात्मा, कई लोग कहे परमात्मा सारा ज्ञान वेद में आ गया, गलत बातें मत करो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर बातें बता दूंगा आप लोगों ने। सारा ज्ञान उस परमात्मा वेदों में आ गया, तो फिर परमात्मा एक देशी बन गया। परमात्मा सर्वदेशी है, उसका ज्ञान वेदों में ही, वेदों तो बाहर भी है और वेदों में भी है। न वो वेदों में नावड़ता उसका ज्ञान, न वेदों तो बाहर, वो तो सारी दुनिया उसका ज्ञान में भरी पड़ी है। उसने कोई न्यारा भी नहीं कर सकता, और उसने इकट्ठा भी नहीं कर सकता, अलहदा भी, वो तो सहजू का तू से। और उसको क्या कहते, आगे चलो जो पता लगा वहां ज्ञान ध्यान भी कुछ नहीं। तो आप लोग को क्या हुआ, ज्ञान ध्यान नहीं, तो फिर भक्ति किस तरह करोगे। ये पहले करना पड़ता है, इतना उस मंजिल पर नहीं पहुंचते। जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं फिर तो जीवन सफल हो जाता। लड़की को इतना शादी नहीं होती, इतना कुंवारी कहते, शादी होती है जो कुंवारी लड़की कोई नहीं कहता नहीं। तो उनको भाभी कहेगा, कोई घराड़ी कहेगा, कोई बहू का, कुछ का नाम बदल जाता। और जब उसके बच्चे पैदा होते, फलाने की माँ कहना शुरू कर देंगे, कोई माँ का कोई नानी का, उसका रंग बदलता चला। बुढ़िया को जो न्यू कह दे कुंवारी किन्या, तो आपकी मानने की बात लड़ और पड़ेगी। ये तो रंग बदलते चले, इसी तरह सुर्ख के भी रंग बदलते चले जाते हैं। जो या उतरती कुछ रंग है, जो चढ़ती है कुछ रंग है। महात्मा लोग इसीलिए कहते हैं उस जगह पर पहुंच जाती है, न वह ज्ञान है न ध्यान है, तो क्या है। कबीर ने नहीं कही पाप पुण्य दोनों नहीं मारी अली, कहा निर्गुणिया का देश, कि वहां पाप भी कोई नहीं पुण्य भी तुरला है व्यवहार से। इसलिए उस महात्मा ने जो कहा तो बिल्कुल 16 ने कहा, भानीनाथ ने, गुलाबनाथ ने, और वह सच्चे साधु थे बिल्कुल भी। और वह किसी उनका शब्द से नहीं, वो सच्चा से। उन्हें बड़ी ऊंची बातें कही कि वह ज्ञान और ध्यान कुछ भी नहीं, तो क्या करना। वो तो और ही वस्तु किस तरह, वहां बिन सर्व के बिन दे एक देव, बिन धरणी की बाट चरना के बिना गवन करे। आप तो चलते, ये तो धरणी पर चलते हुआ, तो बिन धरणी की बाट से
बिन धरणी की बाट चरना के बिना गवन करे, बिन श्रवण सुन ले बिन नैनी दर्श करे। क्या मैं कल सत्संग बताया नहीं ये बातें? पद बिन चलई सुनई बिन काना, कर बिन काम कर विधि नाना। ये नानक साहब की वाणी आती और ये भानीनाथ की मिल गई के बिन श्रवण सुन ले, और काना बिना भी सुना जाता बिन देही के देर से। उन्हें क्या कहा, सारी बातें कह दी बिन धरणी की बाट। आपको कहाँ हुआ बिन धरणी की बाट? इस बिन धरणी की बाट में तो आनंद से। वहां बिन धरणी की बाट कबीर साहब ने कहा, सोमनाड़ा के ऊपर खाट। कबीर साहब का चला मुसाफिर थक्का बाट, और सोमनाड़ा के ऊपर खाट, और चूल्हा जलर आग थर्रावे, और पौने वालों को रोटी खावे। कबीर साहब की उल्टी बातें से, उल्टी नहीं सुलटी बातें से। संत मत का मारी गया सा, संत मत की सुनी नहीं। तुम देखो साधो नैया में नदिया डूबी जा, नैया में नदिया एक तमाम सुना, और बंदर दूही का दूध दही को आप पे खा जा बनारस जा। अब बताइए, तुम देखो साधो नैया में नदिया डूबी जा, एक तमाम सुना। कीड़ी 40 सासर नोमन तेल लगा, हाथी मार बगल में दे और ऊंट लिया लटका। अब ये भी कभी सुना, चंबे की बात नहीं है न। जब यह सुर चलती है अंतर में, तो क्या नौमन 9 द्वारों को खाली कर जाती है। और जब नौमन तेल लगा 9 द्वारों खाली करके जब आगे चलती है, तो क्या करती है, हाथी मार बगल ऊंट लिया लटका। अब वो कौन है? महात्मा लोग इनको घटा लेते हैं, भी अहंकार होगा। जब आगे चलती उसका अहंकार खत्म हो जाता है। हाथी मार बगले ऊंट लिया लटका, ऊंट कौन है? क्रोध होगा। उसके काम और क्रोध सारे काबू में आ जाते हैं और आगे चली जाती है। किस तरह इसी शब्द कम और भी कह दिया, पापी पापी पार उतर गए, धर्मी डूबे मजदार। अब तो फिर इसका मतलब ये इसे सब पाप करने लग जो ये पाप नहीं है। जिन्हें इंद्री का गोरखनाथन का इंद्री कसे सोए कसाई, जो इंद्रियों को पकड़ लेता काबू में रखता है वो तो पापी माना जाता है। और जिसकी इंद्री खुली चरती हो धर्मात्मा से, जिसकी इंद्री खुली चरती हो धर्मा से मारा जाएगा, पापी मारा गया न धर्मात्मा। और जिन अपनी इंद्री काबू में कर ली वो पापी माना जाती। इंद्री तो हमने कोई जुल्मी क्यों मारा तो हमने, तो पापी समरो मुक्ति का अंत दरवाजा खुला उतर जाता है। इन इंद्रियों का तो खेल से सारा ये उल्टा मार्ग से। इसलिए सब संतों ने इस बात को समझा के आगे चले से। और ये भानीनाथ का उनका खेल था, उन्होंने भी ये बातें कही है कि बिन धरणी की बात जब सुर चलती है वहां धरणी तो नहीं है न। फिर भी कितनी योजन सुर चलती है। ज्योतिषी कहते हैं कि तारा मंडल है, यहाँ तो जब रोशनी चलती है ये 380 दिन में कितने दिन में नीचे उतरती है। और उसकी चाल बड़ी लंबी चौड़ी से कि 1 सेकंड में कई योजन लंबी चलती है, वह कई कोसों चलती है। मेरे याद नहीं, सुनी थी किसी वक्त में। मगर सूरत की चाल इस तरह भी तेज है। आपको उस रोशनी पे तेज तो छोटी और चीज की चाल तेज क्या की, बिजली की। जहां बिजली का कनेक्शन वहां बटन दाबो सारा देश की बंद होगी इतनी बार में। इतनी जल्दी उनकी तारों की रोशनी नहीं आती पृथ्वी में। उस तारे उस बिजली की जो बटन दाब दी चले, इस कई गुणों ज्यादा तेज चाल सूरत की से। बटन दाबा हाथा इतनी बार तो घूमे सूरत को सारा जग जाए दे सब। इतनी बार में सारी चीजें देख जाएगा सूरत। इसका नाम सूरत है। और यह इतनी तेज चाल चलती है जब यह अभ्यास करते हो, और अभ्यास के टाइम में यह चलती है बड़ी भारी तेज है। और जब यह बिना धरनी की बाट पर चलती, कौन सी बिना धरनी बाट, जब यह 9 द्वारों खाली करके जो ऊपर मंजिलों पर चढ़ती है बिन धरनी की बाट से, बिन धरनी की बाट इतनी सीधी सादी बात है। हाँ भाई सब 4 बजे जहाँ का बासी फेरना बिन धरनी की बात, चरना का बिना गमन करे। वहां तो चरण तो नहीं से कि देखता चालता,
न को चरण है, न को शरीर है, न को देह है, न कुछ भी नहीं है न। और कितने नजारे आते हैं वहां पर रास्ते में, बड़े बड़े नजारे जैसे फिल्म से उतरती है। अरे देखता चला जा बिन धरनी की बाट, चरणों के बिना गवन करे, बिन श्रवण सुन ले, वहां बिना सर ये बंद हो जाते, बाहर के उन अंतर के श्रवण सुना जाता, बिन शरण सुन ले और बिन नहीं दर्श करे। ये कबीर साहब की बाणी संतों ने ये कहा, तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाटन कोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं बोल। पार्वती जी को शिवजी महाराज भी यही बताते शिव पुराण में, हे पार्वती सवेरे उठो और ब्रह्म मुहूर्त में और ये द्वार बंद करो, इस तो ये द्वार करो, तो द्वार बंद करके ने और शब्द की आवाज को सुनो। उस शब्द की आवाज को सुनो, उस एक शब्द की ध्वनि में तो 9 ध्वनि लकड़ती है, 10वीं शब्द 10वीं में तो एक में तो 9 और ध्वनि लकड़ती है। और उन ध्वनियों सुनते सुनते चले जाओ, उन्हीं ध्वनियों को समेट करके ने वो 10वीं ध्वनि में आ समाओ। ये मैं सुनी बातें कहता हूँ और आप लोगों का अगर मैंने काफी शाम का सत्संग अब भी था और मेरे सत्संग को जो समझ गया उसका जीवन सफल हो गया। बस सत्संग करना है ये से, उस ध्वनि को समझ जाओ। और यही महात्मा ने खुल्लम खुल्ला भी कह दिया, चरणदास जी ने भक्ति सागर में बड़ा खुल्ला ले क्या कहता, एक भोरा सा गूंसी, एक शब्द का वर्णन करता, एक भोरा सा गूंसी, दूजे घूंघू हो, तीजे शब्द जो शंकर, चौथे घंटा सो, चौथे घंटा सो, 5वें ताल जो बाजे, 6ठे जो मुरली नाद, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मृदंग नाद नफीरी नो, 10वें गर्जन सिंह सी, चरणदास भले सुन लो। कहता भले सुन लो, ये तुम्हारे अंतर में ध्वनि होती है। ये शिव जी ने कह दिया, ये तुम्हारा कबीर ने, दादू पलटू सब ने कह दिया, सब संतों एक निशाना से। मैं संतों की बातें सभी बताते, बड़ाई करते शब्द की, और सभी का शब्द 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 बेदे से दे नहीं डरता न, शब्द शब्द सब कहकर वो तो शब्द बिदे जी बापर आओ, नहीं तो क्या तू नरक पर कर ले। और नरक पर करके क्या करेगा, फिर तो हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक हर क्या पंडित क्या शेख, समझो का मार्ग एक ही रे। इसीलिए महात्मा के आए का छोड़ते उतरे एक का घाट, समझो का मत एक हर अनसमझे 12 बाट। ये 12 बाट हो जाते, ये समझ गया तो सारे संतों की सैन मिलती है। इस बात में कौन से मिलती है, वागली परी कुता कली चाल बसु देख, अगर नगद उसमें मिलती है। आगली क्या बिन धरणी की बात, चरना के बिना गवन करे, बिन श्रवण सुन ले, नैनों के बिना दर्श करे। कौन ऐसा महात्मा को भाई आकी बात करिए जिनके ग्रंथों में ऐसी बातें नहीं हो, तो पर हम उन ग्रंथों के चोर बन गए। हम अपना रोजगार बना लिया, कहानी तो सीख ली और वो अभ्यास नहीं कराया, वो तजर्बा नहीं करके देखा न, कहानी सीख ली। उस कहानी तक कोई तिरा भी नहीं न तेरे भी नहीं गाने। अगर कोई कहानी कहने तो तिरा हो तो ये व्रत करते हैं, कितनी माई बाई किरा कितनी कहानी कहती तिर गई, वो तो एक बात बढ़ा रहा कि व्रत या कहानी कह कि व्रत कर खोल लेगा। वो कहने वाला अपना नाज ले जा, अपने पीछे ले जा, और सुनने वाली अपनी रोटी खा ले, पेट भर गया। उस कहानी को अगर तुम तजर्बा करके देखोगे, पूछोगे, तो वह कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी में, छोटी उम्र की बहुत कहानी है सुनी से। काते भी नहाया करता था, चादर ओढ़ की तड़के चलाया, काते मैंने कई वर्षों तक नहाया सु, मगर मैं खंडन तो नहीं करता, काते का नहाना सबके लिए अच्छा से, क्यों खून बदली होता उस वक्त में। फिर चैत बैसाख में नहाते हैं, वो भी नहाना बड़ा अच्छा, सवेरे सीलो पानी पे। जैसे कई ऐसे त्योहार आते हैं, बासी खाया जाता है, ये बड़ा अच्छा से। पीपल का पूजना को बुरा नहीं, स्त्री जाति के लिए तो एक न्यारी जिंदगी मिलती है पीपल पूजना में, मगर मुक्ति नहीं होगी कदे भी। तुलसी साहब ने बहुत करड़ी बातें कह दी, जब मुक्ति का असर को कान खजूरा बनोगे उसका मुठारी आस हो जाएगी। ये तो वह बताया जाता है जैसे व्रत करते हैं शरीर की पुष्टि रहने, मजबूत रहने लिए, बीमारी न बने,
इस तरह व्रत होता है। तो उसमें बीमारी कई है, खत्म हो जाती है, पानी घेरते हैं उसमें तो ऊपर गैस लकड़ता है, हमारे किरा कितनी बीमारी दूर हो जाती। मैं आप लोगों सवेरे की बातें सच्चाई तो बताऊंगा कि आवल के सेठ सेठानी दो मेरे पास में आ गए, अब से तो नहीं देखे सो मनाए, तो वो कहने लगे इसमें भूतनी बढ़ रही है, इसमें भूतनी बढ़ रही है। मैं फिर क्या करूं? बोला देखो मैं ये तो दूर हो जाएगी, मैं बताऊं काम कर लेना। बोले बताओ। मैं तुम्हारे गांव पे कुआ दूर तो दूर होने कुएं पर जाना और कुएं में तो पानी काढ़ना, अपने हाथों तो पानी खींचे और खींच के ने पहले दिन एक बाल्टी पानी लोटो तो नहीं गेरे ने, एक बाल्टी पानी पीपड़ की जड़ में गेरे और दूसरे दिन 2 बाल्टी गेरे, तीसरे दिन 3 गेरे, चौथे दिन 4 गेरे, एक हफ्ते में 7 बाल्टी होती। बोले हाँ, फिर 7 बाल्टियां नीम बना ले, रोज गेर दी रहो, सवेरे जाओ और ये काम करो। मैं आप लोगों धर्म पे कहता हूँ, सच्चाई पे पुराण दादा जी ठीक होगी। 16 ने अब 2 महीने में का 2 महीने करते रहो। क्या भूतनी थी उसके दिमाग में और फतूर था। और पीपल में पानी डालने पे क्या है उसके गैस पे और बुद्धि ठीक है, फिर हांडना पानी खींचना। पहले कितनी माई बाइयों इतनी बीमारी नहीं थी, पहले डिया में कोई थी बीमारी, वह कितना पीछा करती थी कि दूध बिलोया करती थी और कितना काम करे, हाथ मजबूत है दे। उनके 2 सिर की तो टाढ़ होया करती हाथ में आ जाली है, जो 2 सिर की टाढ़ के चाहे पाया में भी कोई उठ सकती ना, हाथा में टाढ़ डाल दे मर जा, ये केबेगन कर दिया हो जाए नहीं है, वह कौन डांट सकती ने। 2 सिर की टाढ़ फिर हाथों में और चूड़ी चांदी की और गल में 2 सिर पक्के हंसली पड़ी रही और धंधा करी जांदी, पाया में 6-7 तार होया कर दी। आज को पैर लेना वो टेम लकड़ गया, वो घी दूध खाया कर दी। आज जापे में मालिश करवा ली, तेल की घी को खाया जाने बोला भाव को नहीं। फिर वो औलाद गिरडी करे तो फेरेगी, बताओ आप लोग। इसीलिए तुम औलाद को दोष देते हो। जब बच्चे पैदा होते तुम अस्पताल में ले जाते हो और अस्पताल में घूटी कौन देगा? नर्स देगी। लड़की के ऊपर तो नर्स के असर पड़ेगा कि नहीं, और लड़के पर भी असर पड़ेगा। दोनों फिर करे तो लायक बनेंगे, नालायक बनेंगे। हमारे देश में तबे हो जाए जब भी अपने माँ बाप को हुक्म को नहीं मेटा करते थे न, क्यों? उनको घूटी मिलाई, ये भी है उनको ताकत मिलती है। ये मैं साइंस का तजर्बा बता, हमारे ऋषियों की चाल बड़ी टेढ़ी थी और बड़े अच्छे विचार थे उनके। उनमें क्या बताया कर दे, जब पैदा होता या तो दादी घूटी जिंदी या दादा की जूती से पट्टे कर दूध के नीचे रहिए और बिल्कुल भी परवान होते परवान, और ये ऐसे ऐसे उनको बना दिया करते हुए कभी गिरा नहीं करते थे। आज तो बाप का मेरा कहा नहीं, क्यों घूटी किसकी तन बेरा से? माँ कहती मेरे तो छोरा कहा मन छोरी, भाई घूटी किसके? तेरी घूटी ने, तेरे बनी की घूटी ने, सासू घूटी ससुरी, सासू ससुरे तो लोहे को लागण दी ने। बोला पड़े रहने दिन तो मुंह भी कौन दिखाओ मेरे टाबरा का, तो क्या करेगी? बोला अस्पताल में जापा करके आज ही मैं हाथ को लाऊंगी डाले निर्भागा, जिदे तो डूबोगे आगे जाके निर्भागा हाथ को लागण दो, तो सासू ससुरे निर्भाग बन जाते हैं। इसीलिए देश का ढांचा बिगड़ता रहा, सब लोग सुधारते हैं। बूढ़ों की नस्ल सुधार लो, बाजरे पशुओं सुधारो, अरे अपनी नस्ल भी कोई सुधारता है? हमारे ऋषि मुनियों की चाल को छोड़ते जा रहे सो, हमारे ब्राह्मणों की इनकी चाल को छोड़ते जा रहे सो। आपको आप ब्राह्मणी बढ़ाए, हम एक ब्राह्मण अगर सारे देश का कल्याण कर दे, एक आर्या सारे देश का कल्याण कर दे, एक संत सारे देश का कल्याण करते, तो आप लोग ये कह सकते हो तो आप तो संत हो, पर मैं संत नहीं हूं। मैं संतों की ड्यूटी बजाता हूं और मैं आप लोगों का सेवक हूं। मेरी सेवकाई में कोई कसर आती हो तो मनु लाना दे दो। मैं सेवक हूं, आप लोगों का संत नहीं हूं। संत उदन कहना मैं न्यू कहूं लत्ते बोझ की चला जा अपने घर न फेर कर देना। इस तरह मैं दावत कहता हूं, मेरा सतगुरु परम संत थे और वो आए मेरे लिए थे, ये दावत कह देता फिर कह देना। आपने मिसाल नहीं सुनी, जाट की बेटी पानी तान जाती भैंस ने और काटड़ा पूंजड़ पकड़ी नो आराम जी जा बाबा जी बैठा था। बोले बाबा, बोले हाँ,
ये बता मेरे काटड़ी पूंछ बड़ी तेरी मूछ बड़ी? बोला बेटी फिर बताऊंगा, अब नहीं। मौका ऐसा बैठा महात्मा का तोड़ा छुटने का टेम आ गया और लड़की उसके पास गिले बाबा ने वह बात नहीं बताई, कहीं मर जाने तोड़ा छुटने का टेम आ रहा करो गया ही कहने लगी महाराज वो बातें नहीं बताई। बोला कौन सी बेटी? बोला उस दिन में पूछी थी कि मेरे काटड़ी मूछ बड़ी तेरी मूछ बड़ी पूछ। बोला बेटी काटड़ी पूछ के कर सकती है? वह तो पूछ है मेरी मूछ बड़ी है। बोला उस दिन नहीं बताया। बोला उस दिन मेरी जिंदगी बाकी आज तो मैं जा रहा हूँ, मेरी मूछों को पवित्र लेके जा रही इसलिए मेरी मूछ बड़ी से। मनु नहीं कोई कदम मूछ कट नहीं जा रस्तम फिर बेगन हो जा बड़ी बता जो को काट ले, मेरा मन ही कदम डामाडोल हो जा तो विषय विकारों पड़की न बट्टा लाग जा कटगी न मूछ, इसीलिए मैं बताई को नहीं। आज मैं सुखाला जा रहा हूँ इसलिए कहता हूँ। इसलिए प्रेमी किसी को दोष न दे, हम ही बुझ जा रहे सा और हम ही अपनी बात को खोम दे जा रहे। महात्मा लोग आते हैं वो तो अब जीवन बनाने के लिए आते, पवित्र शिक्षा देने के लिए आते। उनकी शिक्षा को मानने तो वाह ना मन उनकी मर्जी से साई ढाल के आते। तो मैं ये बात कह रहा था बिन धरनी की बाट चरणों के बिना गवन करे, जब सुर छठे चक्कर तो पर चलती हुआ बिन धरनी की बाट है और बिन चरणों के बिना गवन कर चरण तो उड़े रह जाते हैं। मगर वो कौन चलते? सूरत की क्या सूरत क्या करती है? वह नृत्य चलती है, वह देखती है, नृत्य देखती है और सुरत सुनती है और मंजले मंजले अपने घर पहुंच जाती है। और कौन दे बिन श्रवण सुनते और बिन आंखों देखते वहां पर। ये कान नहीं काम करते तो कौन काम करते? सुरत के कानों तो सुना जाता है। तो ये आंख काम नहीं करती, कौन करती? सुरत की आंखों देखा जाता है और सुरत की जबान तो बोला जाता, उसको पराबाणी कहते हैं। और वह वाणी जो सनवा काम करती है उसको अनुभव कहते थे, उसका तजर्बा होने से बेरा पड़ता है। इसलिए अभ्यास करके आगे चलो। मैं थोड़ी बातें आपको कहा था, सत्संग थोड़ा बताना था, ज्यादा मैंने कहना। फिर भी महात्मा कितनी ऊंची बात कहते हो भानीनाथ। क्यों ने कहा बिन दे ही एक देव प्राणों के बिना सांस भरे, कहाँ भरता है? ये नीचे का शरीर तो सहे, जब वह सूरत चलती है और उसमें दर्शन होते हैं किसके? दम नूरी गुरु के। और जब वो जगमगाहट होती है, मैं पहली बात का नितान की कहता हुआ क्या कहते नितान? दर पर बीन चश्म को फेरो जगमग ज्योत जरी है, कहीं गुपत किसे परग सब वस्तु भरी है। सारे शरीर में सबके घट में वस्तु है। मतलब क्या महात्मा जानते हैं सब में परमात्मा की अंश आत्मा है। मगर कईयों ने अपनी आत्मा को गंदा कर लिया, मलबक से आवरण चढ़ा की ने। कईयों ने अपनी आत्मा को गंदा कर लिया, दूसरी निंदा करके बुराई करके गिर जाते, खोटे कर्मों पढ़ के गिर जाते। और कई भाग्य अपनी आत्मा का ख्याल रखते, मैली नहीं होने देती ने। जब वह मैली नहीं हुई तो फिर वो आगे चला जाता। इसलिए कहते मेरी चुमड़ी का लागा दाग पिया हो, बहुत डोलू दागन छूटे, तन मन कुर्बान किया हो। कि मैं तन और मन सारा कुर्बान कर दे, दाग नहीं उतरता ने। वो दाग कब उतरेगा? तन मन कुर्बान नहीं किया ने। अगर कुर्बान कर देते दाग उतर जा। फिर कहती है क्या जगमग जगमग करे चुनड़िया, जगमग जगमग करे चुनड़िया, ये डालिया सतगुर चरणों शीश दिया, इस ढाल की बात आती है। उस जग कद करेगी जगमग जगमग कि जब हम सतगुरु के चरणों में शीश दिया। क्या इस गुरु के, इसको तो बंदगी करना बड़ी बताता हूँ कोई भी हो, कि सतगुरु के चरणों में शीश दिया, उस शब्द के चरणों में शीश दे दिया, उस ज्ञान के चरणों में शीश दे दिया, वो विवेक के चरणों में शीश दे दिया। जब हम शब्द की ध्वनि सुनते एक देव के सामने में घोड़ा दिन रात पूछोगे, जब तुम्हें पता लगेगा कि वह ऐसा देव है, उसके चरण हमारा सिर टिक जाता है। और सिर तो हमारा यारे जाके टिकता है। जब सपना आता है तो शरीर तो सथुल खाट पर पड़ा रह जाता है, तो दुख कौन भोगता है? कि सूक्ष्म शरीर। ये तुम्हारे ऋषियों ने बताया सथुल शरीर 5 तत्वों का, लिंग शरीर 17 तत्वों का, समझ गए? और सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का और कारण शरीर फिर 5 तत्वों का। और महाकारण से न वो तो एक ही तत्व का रहता।
लोगों को करना करावना तो आप लोगों का काम से, मेरा काम तो बताना कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है। इसलिए मैं तो मेरा काम बताने का से मैं सेवक हूँ आप लोग। समझ गया? ये आपका काम, आपकी मर्जी, करो ना करो। ये ऐसा देश बताया महात्मा ने। और फिर इस देश में पहुंच जाओगे साधन करते करते, अभ्यास करते करते, तो क्या आगे और भी बात कितनी बड़ी बताई। अगम नगम न प्रेम नगरिया के घाट अदर एक दरिया बह और संत कर स्नान दूजा कोई नहा ना सके। क्या संत कर सकते? हाँ, दूसरा नहीं नहा सकता। नहीं, आप भी प्रश्न कर सकते हो क्या संत इजाजत नहा सकते? हाँ, संत ही नहा सकते। अब उन बातों को ले लो, किस तरह संत बनता है न वो नहाता और बन नहा नहीं सकता न, और वहां जाने तो संत बनता है। और कब संत न प्रेम नगरिया के घाट अदर दरिया। प्रेम तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम सत्संगी नहीं बने न। तुम्हारे दिल में प्रेम है तो घाट पर पहुंच जाओगे। सुना नहीं? ये तो घर से प्रेम कर खाला का घर ना, शीश काट पग तल धरता पूछे घर में। अब प्रेम की बातें, प्रेम कितनी ऊंची दौलत से। दादू पाती प्रेम की बात से बिरला को, दादू पाती प्रेम की बात से बिरला को। वेद शास्त्र कुरान पढ़ भी प्रेम बिना क्या हो। कि प्रेम का बगैर तुम कितनी पोथी पढ़ते रहो, वो तुम्हारा ख्याल पूरा हो जाएगा पर उस घर नहीं पहुंच सकते न। ये तो कहानी सुनाना से, उन कहानियों ने ज्यादा जबान चाहे याद कर लो चाहे वो कर लो, उन कहानियों के सुनो पर चल पड़ोगे तो तर जाओगे। अगर कहानी कन दे रहे सुनाम दे रहे, मैं ये बातें आपको सुनामदा रहा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा न। अगर मेरा तजर्बा नहीं है तो मेरे को लान तो तुम कोई बात कहने का हक नहीं है कोई भी। वो ये कह सकता जिन्होंने तजर्बा कर लिया उस मंजिल पर चला अगर पहुंचता। तो आप लोग प्रश्न कर सो तो फिर पहुंच फिर करते हो तो फिर अपनी करामात देखे कि करामात कौन दिखाता? क्या करामात देखो? तुम करामात देखना नहीं, मैं तो रोज दिखाना चाहता हूं। आप लोग करामात देखना नहीं चाहते मेरी, मैं तो रोज ही करामात दिखाने के लिए आता हूं यहाँ पर। आप क्या करामात समझते हो? जो तुम्हारी गोज वो नोटों का लंबर बता, इसको करामात कहते हैं। ये तो मसमरे जमाड़े बता देते हैं। थारे मन की बात बता, इसको करामात कहते हैं। ये तो मसमरे जमाड़े बता दे, देखा नहीं चादर उड़ाई स्वादी और भूत दे क्या इसका मन में से बोला फलानी मन में बता देता है न। क्या ले रहा बोला इतने नोट ले फलाने पर लंबर के। फिर क्या मेरे मम्मा ये बातें बताऊं तो मेरे मसमरे जमाड़े में क्या कसर रहेगी? एक ही होया ने, या करामाते नहीं है तो कौन सी करामाते से? क्या तुम ये कहो आगे जो बैठे चादर में काट या पेड़े दे दे, रुपये दे दे, ये सांग दिखा दे, या कराम? ये तो बाजीगर घने दिखाते हैं और 4 पैसे मांगते फिरते हैं, या करामात नहीं है। ये तो महात्मा दिखाए हुए बाजीगर का खेल से। कितने बाजीगर बाग लगा देते हैं, नई चीजें ला देते हैं, मानस का सिर काट के दिखा देते हैं, करते नहीं बाजीगर। फिर क्या उन बाजीगरों में उस महात्मा क्या फर्क है? या करामात नहीं है। तो कौन सी करामात से? कि आसन लगा के दिखाना। ये तो नटों की छोरी बांस पर कला कर जाती, ऊपर चौकी बांध के देखे है न, और उसके ऊपर कला कर जा। और वह न्यू कला कितने आसन लगाते हैं। अगर मैं आप लोगों को आसन लगाना दिखाऊं और कला दिखाऊं तो मेरे मरुष नटों की छोरी में क्या फर्क है? ये करामात नहीं है। अब कौन सी करामात रहेगी? आप लोग प्रश्न करना चाहते करो कि वो कौन सी करामात बताइए। और आप ये भी दावा करते आप देखना नहीं चाहते उस करा। संतों की करामात ये नहीं है तो बाजीगर का खेल है और दुनिया पागल और पीछे पीछे हो लेती है। संतों की करामात ये नाम लेके अभ्यास करो और अभ्यास कर प्रकाश को और शब्द को देखते चलो, प्रकाश को देखते चलो और शब्द को सुनते चलो और अपनी मंजिलों को तय कर दो। सतगुरु साथ में रहता। संतों की करामात ये है। अगर और करामाते तो संतों ने जो जन्म लिया उसमें कान महाराज ने ये विनती करी थी सतपुरुष का कि संत 3 चीज आप बंद कर लो तब मैं देश की रचना कर सकूं। बोला कौन सी 3 चीजें बंद कर लिया? कबीर साहब, तुलसी साहब, दादू पलटू कहते हैं ये बातें। 3 कौन सी?
एक तो ये संत अपनी करामात न दिखाऊं, और दूसरी कौन सी कि जहां भी जीव हो वहां सुखी रहे, चाहे हाथ पांव कट रहा, सिर कट रहा, उसी जगह उसी जूनी में सुख माने, सुखी रहे। और तीसरी कौन सी, पिछले जन्म की बातें याद ना हो उसके। अगर पिछले जन्म की बातें याद आ गई तो कोई भी नहीं बचा, सारे मोक्ष में चले जाएंगे, मेरा देश उजड़ जाएगा। काल महाराज ने 3 वरदान मांग की, तब काव खेल लो मैदान में आओ, तब ये बातें होती। इसीलिए मैं आपको बताया, आपके इन बातों तो कौन करामात देखता, करामात तो ये है अभ्यास करना सीखो। जब तुम अभ्यास तारा पूरा उतर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। मतलब कब होगा? प्रेम नगरिया के घाट अदर दरिया बहे। अदर कहाँ बहता? दरिया तो आसमान में बहता। वो दरिया क्या तुम्हारे अंतर में है? वो कौन सा दरिया? 3 नाड़ी है, एड़ा पिंगला सुखमना, और ये 3 धारा है, गंगा जमुना सरस्वती। और इन 3 धारा में 2 को छोड़ के हम तीसरी पकड़ के चला रास्ता सारंग में डलवर का जाने के लिए, उसको मिलने के लिए सुखमना नाड़ी के जरिए चलना से। और अभ्यास करते रहो अपनी जिंदगी में। ये मैं सब के लिए बताया, मैं मेरे सत्संग को काफी लोग नहीं समझ सकते। मेरा वो सत्संग से इतना ऊंचा कि जो समझ गया उसने ज्यादा दुख पाने की जरूरत नहीं रहती नहीं। इसीलिए मैं कहता मेरा नाम ना लो, मेरा सत्संग सुनो, दिमाग में बैठा लो। मेरा झूठा प्रसाद मत खाओ, मेरी वाणी को प्रसाद समझ के दिमाग में बैठा लो। मैं ये नहीं कहता मेरे को नोट चढ़ाने की जरूरत नहीं है ने, तो क्या करो 10वां सा टेम दे दो मन तो, कि 2.5 घंटे ध्यान में बैठना शुरू करो, सुमरण करो। अगर तुम्हारा मन ना टे, चाहे माला ले लो, उस माला का सारा इतना ऐसा आखिरी माला में ना टेके रहो जिंदगी में। सारी जिंदगी उस माला में बैठे रहे तो तुम तो वो हो गए, कर्मकांडी बन जाओगे। ये तो ऐसे ली जाती है, मन नहीं टेकन तो थोड़ी बार ले, फिर मन टेकना शुरू हो जाएगा। जब मन टेकना शुरू हो जाए सारी आदतों छोड़ देगा और अपनी मंजिल पर चढ़ जाएगा। तब उस मन को कहते पहले ये काग था, अब करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। वो फिर मोती चुगने शुरू कर देता और अपने घर चला जाता। संतो मार तो क्या कहा? प्रेम नगरिया के घाट। प्रेम नगरिया तुम पहले बता गया, कौन सा प्रेम नगरिया? ये तो घर से प्रेम का खाला का घर ना, शीश काट पगतल धरता पहुंचे घर में। और दादू जी ने भी ये कही, दादू पाती प्रेम की, बाचा बिरला को, वेद शास्त्र कुरान पढ़ी, प्रेम बिना क्या हो? जब प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं ने। दूसरे महात्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी और दुर्वेश। कितना नाले? जोगी जंगम सेवड़ा, 60 दर्शन का नाम आ गया। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पूछे ने भी सतगुरु दुर्लभ देश। कि वो सतगुरु का देश दुर्लभ है, और बिना प्रेम बिना पूछ नहीं। जो कौन सा दुर्देश है? वो राधा स्वामी धाम से, वो सतगुरु का देश, वो सकाल पुरुष का, वो रमे राम का कुल मालिक का देश है। उसमें वो है पूछेगा जो बिना प्रेम पूछे, दुर्लभ सतगुरु देश। वो सतगुरु का देश दुर्लभ से प्रेम आड़ा पूछ सकता। और प्रेम की महिमा कितनी बड़ी। एक भाई आज मैं देखा नहीं, मेरे पास में आया और रोने लग गया कि न पाँव पकड़ लिए, रिवाड़ी का निकास आया वो मिला भी नहीं ने, तो रोने लगा। मैंने कहा क्या बात है? कि मेरे पर दया कर दो। मैंने कहा क्या दया करूं? कि मेरे पर दया माँ बोल तो सही। बोला मेरे को दुख दे दो। दुख देना मेरे को सुख न देना, ना मेरे को सुख न देना। मैं तेरे इतने प्यार है, इतनी बातें का जाओ, मैं तेरे को सुख भी दे दिया और शांति भी दे दी, और तू काम करा तेरा काम भी बन जाए। मैं एक मेरी बात रखना, क्या? ब्रह्मचर्या पालन करते रहना, औलाद तेरे पास काफी है। मेरी बातें बताता हूँ कि यह बातें मीरा ने भी कही से, और भी महात्मा ने कही से। यही उसने बताओ से कृष्ण जी जो सारी चीजें मिल गिर माता ने कहने लगा, कुंती माता के हाँ बुआ? बोला हाँ। बोला मांग के मांगेगी? बोला कृष्ण के मांगू? बोला कुछ भी मांग ले। वो कहने लगी बेटा मन तो दुख दे देना। बोला बहन सारी उम्र दुख में आई से, और अब भी दुख है? बोला हाँ दुख में आए तो दुख
था मेरे में तो तन याद करती रही, और तन याद करती रही, तुम्हारा आगे खड़ा पाया, कितने दुख पड़े बारे में, और तन याद करते रहे, जो दुख नहीं होता मैं तन याद नहीं करती है, इसीलिए मैं तन याद करती रहूंगी, दुख देंदा रही है, मैं तन याद करती, इसलिए महात्मा सुख का माथे सल पड़ो और नाम ये तो जा बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटा। ये सत्संगी निंदा करने वालों को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारे नाम याद दिलाते तो घमंड भूल जाते हो नामों को, समझ गए। बुराई करने वाले तुम्हारी बुराई करके तुम जगाते चेतन करते, उनको बुरा कबीर साहब नहीं कही, निंदक मेरा मत मरो जीवो आज जुगाद, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। निंदक नीड़े राखिर आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सुबह। कितनी बड़ी बातें कही से, निंदक नीड़े राखी आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सुबह। वो निर्मल कर देता, कितने को ने बड़ी दया करता, वो ताने मार मार के पक्का कर देता। अब और भी निंदक, कितना निंदक तो भिष्टा खाने वाला सूर होता है, जब सूर नहीं तो गंदगी हो जाएगी, फैल जाएगी चौगर्द और मर जाओगे छिड़किन। ये संत महात्मा का निंदक होता है, वो सूर का काम करता, क्यों? उसकी बुराइयों को भिष्टे को खा लेता सूर, इस तरह वो भी निंदा करके उसके अवगुणों को चढ़ जाता। आप कितनी दया करता निंदक, आप नरक में जाता अपने प्रेमी को उबार लेता, संतों उबार लेता, आप नरक में जा, किसके लिए? अपने प्रेमी के लिए। वो करता विरोध है, मगर आप नरक में जा कितना उपकार करता है और उस नरक। इसलिए निंदक नीड़े राखिए, निंदक बनने जा दूर, जैसे भिष्टा गाम कर साफ करते सूर, ये बता कबीर साहब। इसलिए हाँ भाई हंसा चाल बसो दिजा का वासी फेरना क्या कहा कि सुख हो तप तेरे तन की मिटे, प्रेम नगरिया के घाट अदर दरिया बह। वो दरिया कौन सा है? अगर कोई भाई जिद्दी बिद्दी करने वाले ऐसे होते, तेरे में दरिया तो बह ऐसे तन भीतर रोकता, पानी कौन पैंत उठे पी लिए दरिया में पानी। अरे भले मानसो, जब दरिया में पहुंच जाते हैं फिर पानी की भी थोक पूरी जाती है, वो दरिया में नहीं पहुंचते तो पानी थोक को नहीं। देखा नहीं बड़े बड़े महात्मा जेल में घेर दिए, और उनको क्या आया, वो प्रेम नगरिया घाट में पहुंचे, उनको पानी वहीं पहुंच गया, रोटी पहुंच गई, कहां से पहुंच गई? लोग परमात्मा ने पहुंचा दी, परमात्मा पानी देता। इसीलिए परमात्मा को तुम प्रगट कर लोगे अंदर में तो थारा सारा काम कर देता हो। मैं तो उरे समाप्त करता हूं, प्रेम नगरिया के घाट अदर एक दरिया बह, वहां नहाए से सुख हो तप तेरे तन की मिटे, के सारे तन की तप। इसको मैं सामने भी कहा था कि दान के सबसे बड़ा दयाल कौन होता, इस तपत को मेट दे, इस दरिया में गोता लगवा दे, वो सबसे बड़ा दयाल होता है और अपने घर ले जाता। संतों का मार्ग करनी का से, प्रेम का से, और इस मार्ग पर चलने वाले को दुख तकलीफ बतेरी होती है, फिर वो दुख तकलीफ को समझता नहीं, क्योंकि दुख तो स्थूल शरीर में रहता है। जब स्थूल शरीर को छोड़ देता दुख तकलीफ कोई नहीं रहती, और अपने घर चलाए प्रेमियों सत्संगियों, वहां नहाए ससु को तप तेरे तन की मिटे, तेरा जन्म मरण मिट जाए, 84 का फंद कटे। यही बात होगी ना, तेरा जन्म मरण मिट जाए, 84 का फंद कटे। आगे के कहा थारा बास करे कि इस तरह न गुण गावा भानी नाथ, भजन में सदा लगे रहे। अब आखिरी टाइम में ये कह दिया भजन में सदा लगे ही रहे। जो भजन क्या करता है, सुमरण भी करता है ध्यान भी करता, भजन नहीं है ये दोनों चीज। जब सुमरण करते हो तो ध्यान और भजन गायब है दोनों, और जब तो सुमरण करते हैं ध्यान में चले जाते फिर सुमरण गायब हो जाता है, असली सुमरण आ जाता है वो। और फिर सुमरण को ध्यान को छोड़ के शब्द में जाते तो सुमरण और ध्यान दोनों गायब हो जाते हैं, और सूक्ष्म रूप तो शब्द के साथ में चले जाते हैं, और उड़े जाके शब्द में समा जाते। उसको महात्मा शब्द में समावना कहा से, और शब्द की महिमा बताई।
उन्हें कोई किसी तरह का, कोई किस तरह का, कोई विवेक मार्ग से टोता, कोई ज्ञान मार्ग से को टोता, कोई हठ मार्ग से टोता, कोई तप से टोता, कोई जप से टोता। हर मालिक, हर बंदा उसको तलाश करने दिए को चालता है। मन चालता है तो क्या, किस तरह? सब न प्रेम की जरूरत पड़ती है। जिनमें प्रेम नहीं है, चाहे तप कर लो, चाहे जप कर लो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, होम कर लो, चाहे ये कर लो, वो प्रेम का बगैर कुछ नहीं हो सकता। ने प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा और प्रेम से उस घर पहुंचोगे जिस तरह इस घर में आए बैठे हो आप। कितनी संगत प्रेमता आई से, और इसी का नाम है सब कि मैं इस प्रेमता आए तो सारा जीवन बन गया। और मैं ये सत्संग आपको बता दिया, इतना बताना था। 1 घंटा 1.5 घंटा क्या टाइम हो गया? 5:30 हो गए। 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग शाम का दे दिया था, 1.5 घंटा आपका दे दिया। अब मैं आपको बातें बताई, मेरा दिल तो ये था, फिर मैं सोचा कोई बात नहीं। सत्संग में बताया आप लोगों 14 तारीख का है ना, शनिवार का, वो से अब सत्संग होते रहेंगे। क्यों बरसात के टाइम में इस तरह नहीं सोच लेते, तकलीफ हो जाती है। फिर भी तुम्हारी तो मालिक ने बड़ी दया करी, सत्संग भी होया और अब सत्संग शांति तो समाप्त करते हैं। समझे? अब अगर तुम्हारी मर्जी शांति जाने वाले मेरे पास आने, कोई ऐसी बात खास नहीं है ने, और कोई दिनों जाने की कोशिश करे तो मनो और काम है, मैं थोड़ा और जाना से मैं 2 फार लग पहुंचना पाऊंगा। समझे? इसलिए कोई भी भाई मेरे पास जा तो आज तो न जाइयो, न मैं दुआई देते उठे एतवार न ज्यादा बात करना। क्यों 2 सत्संग दिए से, एक नामदान का टाइम था, नामदान दिया पीछे 2-3 दिन हुए, कोई नहीं काम करया करे, इस तरह हो जाए। नामदान क्या, नू तो काना बाती कुर्तों चेला में गुर सवार पिया दरडूब चाहे तरोड़ दे दिए। ये तो कितने कर सकते हैं? मतलब 2, 2.5, 3 घंटे जो समझा जाता, रग रग सारा हिसाब किताब, उसको नामदान को कर्म उसको लेने पड़ जाते। इसीलिए मैं आप लोगों नामदान भी काफी मिला, दादरी मिला, 2 दिन दिनोद में भी संगत बड़ी भारी जोर शोर तक चली है। ये तुम्हारा भाग से, प्यार से प्रेम करो, संगत आते प्यार प्रेम सीखो, प्यार प्रेम सीखो। पर मैं उन सत्संगियों कहता हूँ आके जो महीने में 1 बार आ जाते सेवा पर और 2 दिन को मिलते हैं, वो न्यू न सोचो हमारा टाइम बर्बाद जाता है। उनका टाइम बर्बाद नहीं जाता ने, मालिक उनकी हाजिरी लगाता है, उनका काम उस तक दूना चलता है। और मैं भी आशीर्वाद ये दूं जो दरबार की सेवा करता है, ये स्कूल मालिक राजचंद दयाल की सेवा से, और उसी सेवा तो उनका उद्धार होता रहेगा। सेवा शुद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार, सब कुछ सेवा में मिलता। जो सच्चाई तो सेवा करके मालिक उनको क्या शांति दे। और मैं भी ये कहता हूँ कि अगर मेरे पर विश्वास श्रद्धा है और सत्संग की सेवा करना चाहते तो मालिक उनको शांति देगा, और शांति दे। और शांति जाओ, जो मेरे पास आएंगे, मैं बैठा हूँ, सेवादार जो सेवा देने वाले, क्या और भी सेवा पात्र रखे उनमें डाल जाओ, क्या दिखाना है? तुम जानते और थारा परमात्मा जानता, तीसरे क्या जनाना है? मैं ये वह बातें बताता हूँ, तुमको तकलीफ नहीं होने। मेरे पास आओ, मैंने दिखाया, हमें इतना दिया, मेरे को क्या दिखा? या तो तुम मैंने नू सोते महाराज पशु वर्गा दिखा दे, जो या तो सोते तुम तर नहीं सकते न, और ये सोते महाराज जानी जान कहीं भी रख तो जानता, फिर कहीं सेवा डाल दो महाराज तो सारे देखता, पर मैं नहीं देखता, राधा सुन दयाल तो सारा देखता है। इसलिए जहां भी वो सेवा पात्र मिले वहीं डाल दो, समझ गए होगे न? और जाओ, जिनको जरूरी नहीं है न, जिनको न डाला न डालो, कोई जरूरी नहीं है न। ये तो मैं ये बता ज्यादा भीड़ बढ़ाता उसका अपना आराम तो चला जा जाइए, सेवा उसमें डाल जा, तुम जानो तुम्हारा राम जाने, तो सेवा दोनों जाने, दोनों जान तो जनाने की जरूरत भी कोई। तीसरे जनाओगे तो पकड़े जाओगे, तीसरे तो कुछ भी ना जनाओ न, अपना जो गुप्त बात है अपना भजन सुमन करो, तीसरे वह भी ना बताओ। तो इसलिए महात्मा कहते इस हाथ से करती इस हाथ को बेरा न पकड़ने दो तीसरे को। इसलिए अपना काम जो जाने वाले सत्संगी हैं सबको दर्शन हो गए, मिलना हो तो दिन मिला, आज नहीं
वैसे आमदे जाते रहो, को काम हो तो मैं मिलता हूँ सबसे, पर सेवादार से वो ये न सोचो जो हम सेवा वहां दे किया हमारा ने देखा कि न, वहां सेवा पात्र रखा तो वहां धर के चले जाओ, परे परे प्रसाद वहां लंदे जाओ दंदे जाए। इले में सारी बातें बता दी और बड़ी दया से राज सुन दयाल की सत्संग तुम्हारा इतना चला गए, मेरे पीछे आप लोग जो कोई रहेंगे वो दर्शन स्टेज पर नहीं होंगे और ऊंचा स्टेज पर होया करेंगे और बड़ी भारी ताकत काम करने वाली आवेगी, इतना काम करेगी कि नाम जिनको मिल जाएगा वो नरक में नहीं जाएंगे, लक 84 नहीं भोगेंगे। ये मेरा सवेरे का टेम है, बताता हूँ क्यों, मेरे को उन महात्मा ने कही थी, जिद बताता हूँ, संतों ने कही थी, वो छाती में हाथ मारे थे, फकीर में गौड़ ब्राह्मण हूँ, मैं राधा स्वामी धाम का आया सू और मेरा आगा राम और कृष्ण चाल्या करते, मैंने फिर सोचा ही तो मुक्ति आगे चलो। और मैं गौड़ ब्राह्मण सच्ची बातें कह के बताता हूँ कि वक्त ऐसा आएगा कि बेटा तेरा अपना जीव नरक में नहीं जाएगा। और अभ्यास कर यही द्वारका, ये मेरे गुरु ने कहा था, द्वारका दास ने कहा तो बड़ी करड़ी से मैं किस तरह कहूँ, मेरा मुंह छोटा से, वो बातें बड़ी कह गया, पर वो कहता मैं नहीं कही तो ऊपर तबाह जाती, कबीर साहब बोलते हैं, वो बताते तब मैं बोलता हूँ। तो मैं भी सवेरे का टेम है, इतनी निंदा करने निंदा करते रहो वो तो निखार लाते हैं, बुराई करने बुराई करते रहो वो निखार लाते हैं। आप लोग उन बुराइयों कीड़े न बनो, अपने बुराई आने मत दो। जितने सत्संगी सत्संग आ रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए महाराज जी हमारा भाई है, और अपने भाई की बेइज्जती के बहन करना चाहती है, ना कोई नालायक हुआ बेइज्जती करना चाहती है, तो कोई गिरा होता वो अपने भाई की बेइज्जती करना चाहता है। तो मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम छोटा नहीं बड़ा भाई समझ लो। और तुम ध्यान में बैठो, जब ध्यान में उठो, एक ही विनती मेरी तो यह है, मांग से मन कुछ ना दो, एक चीज दो के ध्यान में उठो। जब ये बातें कहो, हे राधा स्वामी दयाल हमारे महाराज की इज्जत बनी रहे, यही विनती तुम्हारी, मेरे को तो यही एक मांग है। और जो इज्जत बनी रहे, बस गिरावट न आए कभी भी। आप लोग तो मेरे गुरु हो सब के सब, आप लोगों प्रताप तो मैं जी रहा हूँ, आप लोगों दया तो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग दया नहीं मैं भी गिर जाता। क्यों, मेरे गुरु नेम करा दिया और मैं आपकी सेवा में आ गया। जब कोई इनको गड़बड़ हो जाए तो मैं सोचता मेरी संगत क्या कहेगी, मगर अभी तुम घबराए होगे कि द्वेषियों ने जो द्वेष की बातें करी, विरोध करा। अब तो डीसी साहब ने भौतिक वाले कढ़वा दिए, बता दिया कि उन पापियों का क्या करा जाए, वो दुष्ट लोग हैं जो संतों पर भी लाछन लगा देते हैं। मगर तुम्हारा तो लाछन लगा, हाथ तो नहीं काटे, तुम्हारे गुरु के सर तो नहीं काटा, तेग बहादुर का सर ले लिया। कितने बताऊं, नारदन साहब ने दरिया में गोता मारना पड़ा। ये तो सोचो, ये बड़ी कोई बुरी बात तो नहीं है न। अपने विचार पवित्र रखा और सेवा करनी सीखो, तुम्हारा सब टीम भला है भला होगा। और सवेरे का टेम से गाड़ी आए गाड़ी में जाओ, रेल वाले रेल में जाओ, पैदल वाले पैदल जाओ, जिन्हें जाना वो जाओ। और मैं भी जाना से मैंने भी जल्दी है, वो थोड़ी बार वहां बैठूंगा, दर्शन सब न हो गए। बतलाऊं तो मैं वहां आएंगे, सिवाय उनसे बात नहीं करूंगा न, पर दर्शन सब न हो गए। वहां पात्र सेवा पात्र धर्म डालते जाओ और चलते जाओ। मेरे पास आओ, मेरे पास जाओ, थारी मर्जी से सबको राधा मेरी रंग मेरे साथ गुरु सुंदर मेरी रंग साई रंग छुटाए ठहरे दिया मजे साई रंग छुटाए
सब कुछ उन पर दूरे तन मन धन और प्राण सुंदर मेरी रंगधारी मेरे सतगुरु रे सुंदर मेरी रंगधारी कबीर रंग रे गुरु जी मुझ पर हुए दयाल कबीर रंग रे गुरु जी मुझ पर हुए दयाल शीतल चुंदरी और करे भाई हो मामा गनियाल सुंदर रे रंगधारी मेरे सतगुरु रंग रे सुंदर मेरी रंगधारी बोला स्वामी गटोर मर्त ब्रह्मांड सब एक है भटक मर्त संसार सारा मृदा की वासना ब्रह्म छूट नहीं आपको भूल कई बार हारा आपको खोज दे ब्रह्म को छोड़ दे कोट बेकुंड सचिवान तारा दास पलटू है बहुत तैसी करी बोलता ब्रह्म है राम तारा संत संसार में आए पर घट हुए शब्द दृढ़ाय जगत धारा देश भगवान को कोई नहीं जानता संत इसे अवतार धारा राम के नाम पर अदल चलाए कार के शीश पर दौल मारा दास पलटू कह रहे सब डूब कर संत ने पकड़ कर किया पारा संतोर राम को एक कर गाड़िए दूसरा भेदना तन ज्ञान लाली छिपी है मैंने के पास में दूध में घटियों ज्ञान खाना दूध में घट है संत में राम है दूध में घट है काट में आज है फूल में बास इस बात जान है फूल में बास है काट में आज है संत में राम इस बात जान है काट में आग है फूल में बास है संत में राम इस बात जान है दास पलटू संत में राम है राम में संत है पलटू इस बात को सत्य मान मेरी काया रोची रे बादला तू गया मेरी काया रोची तुम्हारी काया रोची रे बादला तू गया हमारी काया मैं घटा लड़ आई गगन से प्रेम घटा लड़ आई गगन से तन मन भी रंग से तन मन भी
कैसे बरसात मरत धार इंदल जो लहराया बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया मारी काया सिर भागरा जो बिंद मारी काया जत बरसा बदली चमका जत बरसा बदली चमका सागर जवादा मन दमका सागर जवादा मन दमका बरसन रमल नीर इंदर जो झरलाया बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया बस्ती बसोरे छाए बन उठ जाओ बस्ती बसोरे छाए बन उठ जाओ तीरथ कर रे छाए बन मर जाओ तीरथ कर रे छाए मर जन के तन मन फकीर शब्द में चतलाया बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया नाथ गुलाब दिया गुरु हेला नाथ गुलाब दिया गुरु हेला वाणी नाथ सोला देला वाणी नाथ सोला देला उल्ट पवन को गगन धर जाना बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया बिंद मारी काया सिर भागरा जो आया बिंद मारी काया भलाए मैं तो बंदे
सतगुरु लगन खाई भाव पानिया बेल बुलाया सतगुरु लगन खाई कन लगन अगम बनड़े की कारण सगाई बनाए मैं तो बनड़े ननियर खड़ाई सुर पे सुहागन नार बनाए मैं तो बनड़े ननियर खड़ाई पिंगला पिंगला भाव भरत सुगमन चौक पुराई पिंगला पिंगला भाव भरत सुगमन चौक पुराई सोना सा चौक पुराए बाकी मिलने नाई भलाए मतो भले ननियर खड़ाई उर्फे सुहागन नार भलाए मतो भले ननियर खड़ाई शील संतोष देख घराई बात बने घर आई शील संतोष देख घराई बात बने घर आई सोना सा कमर ढूंढे बने भलाए मतो बनड़े ननियर खड़ाई सुर पे सुहागन नार भलाए मतो बनड़े ननियर खड़ाई अगमन गमन भौरा भारत सुन माया से घरसाई अगमन गमन भौरा पड़त सुन माया से घरसाई सुन माया से घरसाई कबीर सुनो भाई सालो मोरे भले पाई भलाए मतो बनरे ननियर खड़ाई सुर पे सुहागन नार भलाए मतो बनरे ननियर खड़ाई राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मोह दिखाई है जन्म मरण का भरम मिटाए बहुत बड़ी सुखदाई है राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मोह दिखाई है जन्म मरण का भरम मिटाए बहुत बड़ी सुखदाई है सागर सब गुण आगर
दाता पर सब गुण आकर खुशी मेरा सहाई है। सुरते लटके चली गगन में अद्भुत कला लगाई है। मेरा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है। जन्म मरण भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। कला और उस खेलिए पांचों संग लड़ाई है। शिव संतोष दया दिलियों में सतगुरु की शरणाई है। कला और उस खेलिए पांचों संग लड़ाई है। शिव संतोष दया दिलियों में सतगुरु की शरणाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाए बहुत बड़ी सुखदाई है। नाथ गगन में गरजे बंसी दीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भाई बजरई को बधाई है। नाथ गगन में गरजे बंसी दीन सुनाई है। प्रेम नगर में आनंद भाई बजरई को बधाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। राम सिंह गुरु राधा स्वामी महिमा उनकी गाई है। आपे माही आत्मा पाया जीवत मुक्ति पाई है। राम सिंह गुरु राधा स्वामी महिमा उनकी गाई है। आपे माही आपा पाया जीवत मुक्ति पाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दया के सागर ऐसी मौज दिखाई है। जन्म मरण का भरम मिटाई बहुत बड़ी सुखदाई है। राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। बात बिगाने नहीं समझते झगड़ा उनका राधा स्वामी दया के सागर संतों का देश निराला है। बात बिगाने नहीं समझते झगड़ा उनका काला है। मैं गंगा घट में जमुना घट के सागर घट में बस घट के बीच वाला है। घट में बिरमा घट में विष्णु घट में मुद्रा वाला है। सागर घट में बस घट के बीच वाला
सागर संतों का देश निराला है। बात ज्ञानी नहीं समझती, बड़ा उनका ठाड़ा है। आपे माही आप विराजे, आपे माही तारा है। सूरत सबद का साधन, अद्भुत घट में अद्भुत उजाला है। आपे माही आप विराजे, आपे माही तारा है। सूरत सबद का साधन, अद्भुत घट में अद्भुत उजाला है। राम दया के सागर संतों का देश निराला है। बात ज्ञानी नहीं समझते, झगड़ा उनका ठाड़ा है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे। कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा
पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, ना गामत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन्हें अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।